तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे सर्कल्स का, मीन्स चैप्टर तो सर्कल्स है, एक्सरसाइज है 10.2, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे आपको समझाना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारा P है, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P है, तो इससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रा किए कि ये दो टेंजेंट्स मींस P क्यों किया और PR किया, दो टेंजेंट्स ड्रा किए। तो जो दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल बनता है वो एंगल प्लस वो एंगल जो सेंटर में सबटेंड होता है वो एंगल, दे आर सप्लीमेंट्री। पहले आपको समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम होगा 180 डिग्री। Means when the sum of two angles is 180 degree, we say that the angles are supplementary. अगर मैं नाम लिखूं for example 1, for example 2, for example 3, for example 4, तीन चारों एंगल्स का नाम मैंने रखा, इट मीन्स दैट आई हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव मुझे करना है, टू प्रूव अगर मैं लिखूं तो मुझे प्रूव करने की जरूरत है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। उसके बाद अगर मैं प्रूफ करूं, मेरे बच्चों आपको ऑलरेडी पता है जैसा कि आपने पढ़ा है थ्योरम 10.1 में कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलते हैं, मींस इधर रेडियस आया और इधर टेंजेंट आया यहां पे मिले, इधर से रेडियस आया और इधर से टेंजेंट आया इधर मिले, तो जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट एंगल 3 भी 90 होगा, एंगल 4 भी 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का रीजन हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस यहां पे कुछ मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है? यहां पे रेडियस और टेंजेंट मिल रहा है, ठीक। तो उसके बाद अगर हम गौर करेंगे, देखो जो O, Q, P और R है ये क्वाड्रिलेटरल है, मींस ए 4 साइडेड फिगर। तो अगर आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल Q, O, R and P means it's a quadrilateral means a 4-sided figure। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है बराबर 360, मींस द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। इस 3 और 4 को निकालो, मींस 3 कितना है 90 डिग्री है, 4 कितना है 90 डिग्री है, इधर से तो प्रूव हुआ ऊपर से। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल 4 मीन्स 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हमने लिखा। तो हम लिख सकते हैं इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, देखो 90 प्लस 90 करो उधर ही तो 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर से लेकिन हमारा 360 है, ये 360 180 को शिफ्ट किया तो माइनस 180 बनेगा, ठीक है। तो विच मीन्स दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हमारा है इट्स इक्वल टू 360 माइनस 180, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट सम ऑफ टू एंगल्स मीन्स 1 एंड 2 निकला हमें। ऊपर देखो 1 एंड 2 कौन है? 1 है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, 2 है एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें निकला 180। इट मीन्स दैट दे आर सप्लीमेंट्री, हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मींस अगर हमारे पास ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ये रोम्बस, पहले पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है मेरे बच्चों, इट मींस पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मींस अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। फिर रोम्बस क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मींस हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। सो लेट अस स्टार्ट। हमें प्रूव क्या करना है? ABCD इज ए क्या? रोम्बस, ठीक। अगर हम प्रूफ पे आए तो पहले हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट हो उससे जो टेंजेंट्स ड्रा होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, मींस
ए एक्सटर्नल पॉइंट है, जो टेंजेंट्स होंगे मींस ए एच एंड ए ई दे विल बी इक्वल इन लेंथ, मींस थ्योरम 10.2 आपकी है द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वही लिखो मींस कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर वो इक्वल है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखो बीई, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बीई इज इक्वल टू बी एफ, मीन्स हम लिख सकते हैं बीई इज इक्वल टू बी एफ, ये फर्स्ट वाली। दूसरी देखो अभी ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट मीन्स दैट ए ई लिख सकते हैं हम ए एच के बराबर, मीन्स ए ई इज इक्वल टू ए एच, मीन्स ए एक्सटर्नल पॉइंट था। अब देखो सी एक्सटर्नल पॉइंट है इधर, तो सी एक्सटर्नल पॉइंट है, इट मीन्स दैट सी जी इज इक्वल टू सी एफ, मीन्स सी जी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट मीन्स दैट डी जी इज इक्वल टू डी एच, तो मीन्स दैट डी जी इज इक्वल टू डी एच। तो हमें चार मिले, ठीक। हम इनके नाम रखेंगे, फर्स्ट इसका नाम रखेंगे सेकंड, इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ, मीन्स चारों इक्वेशंस के नाम हमने दिए। तो लेट अस ऐड देम, मीन्स हम करेंगे एडिंग फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड कामा फोर। अगर हम इन चारों का सम करेंगे तो हम लिखेंगे बीई प्लस एई प्लस सी जी प्लस डी जी, मीन्स हमने ये वाला साइड ऐड किया, इस वाली साइड से हमने रखा LHS रखा, ये वाला साइड इज इक्वल टू 2, इस वाली साइड में ये वाला रखेंगे मीन्स बी एफ प्लस AH प्लस AH प्लस CF प्लस DH मीन्स DH, ठीक है। अगर देखोगे आप BE प्लस AE, देखो BE ये वाला हिस्सा, AE ये वाला हिस्सा, मीन्स टोटल ये बनेगा AB, मीन्स इन दोनों के बदले में आप AB लिख सकते हो प्लस CG DH, देखो CG यहां से यहां तक, DG यहां से यहां तक, मीन्स CG यहां से यहां तक, DG यहां से यहां तक, तो इट मीन्स दैट पूरा क्या बना DC, पूरा बना DC इज इक्वल टू BFH, देखो BF का हाफ वाला हिस्सा क्या है, BF का हाफ वाला हिस्सा FC है, तो BF ये रहा, FC ये रहा, FC या CF, तो टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा BC, ये बनेगा BC प्लस AH और DH बचा, AH यहां से यहां तक, DH यहां से यहां तक, तो ये बनेगा 8D, ये बनेगा A और D, ठीक है कि नहीं है। तो फिलहाल हमें ये बना, बट ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है हमारा, मींस ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ABCD इज ए, वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है, बट ABCD से पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो इट मींस दैट AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, मीन्स AB हमने लिखा बराबर CD के बराबर है, ठीक, तो जो BC है वो बराबर है AD के, ठीक है कि नहीं है। अभी इधर देख लो गौर से, AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के, तो मैं इन दोनों के बदले में लिख सकता हूं AB प्लस DC, इधर भी मैं AB लिखूंगा, AB प्लस DC के बदले में भी AB लिखूंगा, क्योंकि दोनों तो AB, ये तो AB के बराबर है, तो लिख सकता हूं इज इक्वल टू BC प्लस AD, BC के बदले में BC लिखूं प्लस AD के बदले में फिर से BC लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि BC तो AD के बराबर है। तो इट मीन्स दैट ये हम लिख सकते हैं ट्वाइस AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, इट मीन्स दैट हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। तो AB को अगर हमने BC के बराबर लिखा, बट देखो हमारा क्या है, AB इज इक्वल टू DC, बट हमें क्या निकला, AB इज इक्वल टू BC, विच मीन्स दैट हमें निकला AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू, बट AB खुद किसके बराबर है, DC के बराबर है, AB खुद किसके बराबर है, DC के बराबर है, और BC खुद किसके बराबर है, BC खुद AD के बराबर है। इट मीन्स दैट अगर आप फिगर पे गौर करोगे, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, तो देयरफॉर जो हमारा ABCD बना वो निकलेगा इज ए रोम्बस। जब व्हेन ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। शैल वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके,
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी तरह गौर करो। ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दी हुई है, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मीन्स सर्कल एक अंदर दिया हुआ है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मीन्स OD रेडियस है, OE रेडियस है, OF रेडियस है, ठीक है फिलहाल। लेकिन हमें क्या करना है, देखो शॉर्ट में मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला साइड मीन्स CD आपका 6 है, आपका BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 4 है, आपको साइड्स AC निकालने हैं, AB निकालने हैं, ये साइड्स आपको निकालने हैं। शॉर्ट में समझा दूंगा आपको। मीन्स वी नीड टू फाइंड द साइड AB एंड AC। मीन्स हमें करना क्या है, पहले हम वो लिख के रखेंगे, हमें AB निकालना है, AC निकालना है, मीन्स ये दो किसके बराबर है हमें निकालना है। वी नीड टू फाइंड दीज टू थिंग्स, ठीक। अगर मैं प्रूफ करूं मेरे बच्चों, देखो C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इट मीन्स दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो CD बराबर होगी CF के। देखो CD will be equal to CF, first point, number second point, B is an external point, और देखो CD is equal to CF, लेकिन ये बराबर है 6 के ऑलरेडी, CD बराबर है 6 के, तो CF भी बराबर होगा 6 का, तो मीन्स ये हमारा 6 निकला, ठीक, मीन्स CF 6 निकला। अभी B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BD is equal to BE, मीन्स BD जो है वो बराबर है किसके, BE के, is equal to ये किसके बराबर है 8 के, तो ये भी निकलेगा 8 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है। तो फिलहाल हमें निकला ये वाला CF इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू ये। इसका रीजन हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है कि नहीं है, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अभी B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AF बराबर होगा AE के, तो मीन्स AF बराबर होगा AE के, ठीक है कि नहीं है, AF बराबर होगा AE के, बट वो दिया हुआ नहीं है। लेट अस सपोज दैट इट्स X, लेट इट बी, ये होगा बराबर X के, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने ये रखा X और ये भी रखा फिर X, ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए। मीन्स लेंथ्स ऑफ, इसमें थ्योरम क्या लगती है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिलहाल हमने ये कर लिया इधर तक। लेट्स मूव। AC अगर मैं देखूं, अब AC मेरा किसके बराबर, AC साइड है मेरा अब ट्राइंगल का, तो वो यहां से यहां तक X, यहां से यहां तक 6, मीन्स वो निकलेगा X + 6, कामा। अगर मैं CB करूं या BC करूं, तो वो मेरा निकलेगा 8 + 6, मीन्स 8 + 6 दैट्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं AB करूं, तो AB किसके बराबर है मेरा, वो है बराबर 8 + X के, तो 8 + X के बराबर फिलहाल हमें नहीं निकला। तो फिलहाल हमने तीनों साइड्स रखे, बट X हमारा वेरिएबल है, तो सो वी नीड टू X, हमें X निकालना है पहले। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से हम करते क्या है, हीरोन्स फार्मूला से हम साइड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, बट उसमें हमें S अगर निकालना हो, S होता है बराबर A + B + C डिवाइडेड बाई 2। A B C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हम इसका, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बाई हीरोन्स फार्मूला, बट उसके लिए पहले हमें S निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो S है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, मीन्स X + 6 पहला वाला साइड, प्लस दूसरा साइड 14, तो +14 प्लस तीसरा वाला साइड X + 8 या 8 + X, तीसरा साइड डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स दैट S हम लिख सकते हैं, देखो 14 + 6 20, 20 + 8 मीन्स 28 प्लस X + X 2X डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो विच मीन्स दैट S इज इक्वल टू, अगर हम 2 इधर कॉमन ले ले ऊपर से, तो इधर 14 बचेगा, क्योंकि 14 × 2 28 होता है, प्लस इधर खाली X बचेगा डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसल होके इधर से निकलेगा हमें S इज इक्वल टू 14 + X, मीन्स हमारा जो S है व्हाट, ये क्या निकला हमें, ये निकला हमारा 14 + X, मीन्स क्योंकि S जो होता है जनरली वी कॉल S सेमी पेरीमीटर। अगर हम 2S करेंगे तो 2S फुल पेरीमीटर होता है, S होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जो हमें हीरोन्स फार्मूला से लगता है। अब हीरोन्स फार्मूला होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S × S - A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोनस फार्मूला होती है। ठीक, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एस मेरे बच्चों, एस निकला हमें 14 प्लस एक्स मीन्स 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, एस है 14 प्लस एक्स माइनस ए के बदले में मुझे लिखना है क्या, ए के बदले में एक्स प्लस 6 है मीन्स फर्स्ट साइड एक्स प्लस 6 ये वाला, फिर उसके बाद इंटू एस माइनस बी, एस ऑलरेडी 14 प्लस एक्स है माइनस बी अगर करेंगे तो बी हमारा किसके बराबर है 14 के, तो माइनस 14, फिर उसके बाद इंटू एस माइनस सी, तो एस बराबर है फिर से 14 प्लस एक्स और माइनस सी करेंगे तो माइनस है 8 प्लस एक्स, तो ये हमारा निकला हीरोनस फार्मूला। फिलहाल अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई हमें करना है मींस एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक, देखो 14 प्लस एक्स ही निकलेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो इधर वाला ये 14, ये प्लस एक्स, ये वाली टर्म की मैं बात कर रहा हूं, फिर इसके साथ ये माइनस एक्स, फिर ये माइनस 6 मींस ये दो टर्म सिंपलीफाई हो गए, फिर उसके बाद इंटू ये 14 प्लस एक्स, ये माइनस 14 इसके साथ, फिर उसके बाद ये वाला टर्म 14 प्लस एक्स, फिर माइनस 8, फिर ये माइनस एक्स, ये हमारा यहां तक हो गया। ठीक, विच मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ। उसके बाद 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स ही है। उसके बाद देखो एक्स और एक्स इधर कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 मीन्स प्लस 8 इधर बचेगा मीन्स मल्टीप्लाइड बाई इधर 8 आएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई फिर से, ठीक, 14 देखो ये और ये कैंसिल होगा, उधर बचेगा एक्स, तो ये एक्स आया इधर, इधर से देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 14 माइनस 8 मीन्स इधर 6 बचेगा हमारा। ठीक है, विच मीन्स दैट एरिया जो हमारा है इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। देखो इसके बाद अगर मैं 14 प्लस एक्स को, देखो इस एक्स के साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 14x, तो 14 इंटू एक्स तो 14x आएगा प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बनेगा मेरा। ठीक है, फिलहाल मैंने x से मल्टीप्लाई किया इंटू, अगर मल्टीप्लाई करना है 8 और 6 के साथ, 8 को मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई 4 2 आर 8 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 आर 6 मीन्स 2 और 3 आर 6, 4 2 आर 8, फैक्टोराइजेशन की मैंने इनकी, विच मीन्स दैट मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ। देखो ये 4 है, ठीक, ये 2 इंटू 2 फिर से 4 हुआ, ठीक है कि नहीं है, 2 इंटू 2 4 है और ये 4 मीन्स ये 4 स्क्वायर बनेगा, एक तो ये 4 और दूसरा ये 2 इंटू 2 4। ठीक, उसके बाद फिर इधर बचेगा ये वाला 3, ये वाला 3, उसके बाद अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स स्क्वायर, 14 प्लस एक्स स्क्वायर, विच प्रूव्स दैट जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है इट्स इक्वल टू, ये 4 स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल होगा तो रूट के बाहर आएगा 4, अंदर रहेगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 14x, सॉरी इधर x है 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फिलहाल रूट के अंदर रहेगा। तो फिलहाल आप इस पॉइंट को इधर ही रखोगे, मीन जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला वो निकला 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इधर ही रखोगे। बट अभी मेरे बच्चों हमको ट्रायंगल की तरह देखना है, जैसे कि आपको ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल ये है, तो अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन करूं, मैं ज्वाइन करूं इधर से इसको ऐसे, इधर से इसको ज्वाइन करूं मैं ऐसे, इधर से इसके साथ में ज्वाइन करूं इसको ऐसे, तो फिगर हमारी बनी ऐसे। तो अब मैं देखूंगा, देखो COB एक फिगर बनती है, मींस देखो ये जो ट्रायंगल होती है इसको मैं 3 साइड्स में डिवाइड करूंगा, मींस 3 ट्रायंगल्स में, एक वाली ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल। पहली वाली ट्रायंगल अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अलग अलग करूं मैं, अब CO एंड B या BOC निकालूं मैं, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस, बेस है C और B, BC वो है 8 प्लस 6 दैट इज 14 इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स ये रेडियस, ये 4 है। ठीक, तो ये निकलेगा 2 1 आर 2 आर 2 2 आर 4, 14 2 आर 28 निकला ये। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AO एंड C मीन्स फिर करूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू बेस, बेस इसकी 6 प्लस एक्स,
6 प्लस एक्स इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इसका क्या है, इसका भी अल्टीट्यूड 4 मीन्स 2 1 आर 2 2 2 आर 4। ठीक, फिलहाल एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद ए ओ एंड बी, ए ओ एंड बी दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस, बेस है इसकी x प्लस 8 मीन्स x प्लस 8 इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इसका भी 4 मीन्स 2 1 आर 2 2 आर 4। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब इधर तो 6 प्लस एक्स बचा, इधर 2, 2 इंटू 6 12 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकला। इस ट्रायंगल का एरिया 2 इंटू 8 मीन्स 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x मीन्स इसका ये। बट गौर से देखो, अगर कि हम फुल ट्रायंगल लेंगे ना, इस फुल ट्रायंगल का एरिया होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वही मैं लिखूंगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस AOC प्लस AOB, मीन्स इन तीन ट्रायंगल्स का एरिया। देखो कैसे, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, वो फुल ट्रायंगल बनेगी। विच मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें पता है वो कितना है, वो है 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, वो देखो कितना 28 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, वो देखो कितना 12 प्लस 2x प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, वो देखो कितना 16 प्लस 2x। विच मीन्स दैट अगर हम प्रूव करने चले 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 28 प्लस 12 प्लस 16 वो कितना बनेगा, वो बनेगा 56 प्लस 2x वो कितना बनेगा 4x। फिलहाल तो ये निकला हमें 15 और 4x। देखो इधर से अगर मैं मिसाल के तौर पर, ये 4 इधर ऑलरेडी बाहर है, अंडर रूट ऑफ इधर से 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इज इक्वल टू, इधर से 4 कॉमन निकालो। जब 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 इंटू 14 56 प्लस इधर से खाली x बचेगा। ठीक, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है इस रूट का मसला, ये रूट हमें नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। तो इधर साइड से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल के होके इधर से बचेगा 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इधर से बचेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो 2 ही, a तो 14 मीन्स 14 इंटू 2 28 और फिर x। ठीक, तो विच मीन्स दैट अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 14 इंटू 3 क्या होता है, 4 3 आर 12, 3 1 आर 3 मीन्स 42x। अब इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ये 3x स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू, इधर से हमारा निकला 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर कितना होता है, 14 स्क्वायर 196 बनेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस 28x बनेगा। ठीक है, अभी ट्रांसपोजिशन करो, एक ही साइड में सारा कुछ रखेंगे, तो 3x स्क्वायर ही, फिर प्लस 42x, मैंने पहले एक्स स्क्वायर को लिखा फिर इसको लिखा, फिर माइनस 196, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 28x, क्योंकि तीनों को हमने इधर साइड से शिफ्ट किया, इज इक्वल टू 0। तो फिर से एक स्टेप करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे, फिर 42x माइनस 28x कितने बचेंगे, तो प्लस 14x बचेंगे, फिर माइनस 196 बचा इज इक्वल टू 0। ये फिलहाल हमारा टर्म। फिर से 2 हमारा कॉमन निकलेगा, इधर 2 कॉमन निकलेगा तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर 7x, फिर माइनस इधर बचेगा मेरे बच्चों 98, बिकॉज 98 इंटू 2 196 है इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या निकलेगा इधर मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू, ये 0 डिवाइडेड बाई 2 वो तो 0 ही फिलहाल रहेगा। आई नो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बढ़ रहा है, बट इसके सिवा इसका कोई चारा नहीं है। देखो अभी फॉर एग्जांपल इधर आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, तो मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x
14x माइनस 7x 7x बनेगा, 14 इंटू 7 98 बनेगा, फिर माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन ले लो, इधर x कॉमन आया, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x प्लस 14, x प्लस 14, तो इधर भी आएगा फिर x प्लस 14, मीन्स इन दो का भी x प्लस 14 आएगा, तो x प्लस 14, लेकिन बाहर क्या रहेगा, एक तो माइनस रहेगा, एक तो 7 रहेगा, क्योंकि 7 इंटू एक्स 7x 7 14 आर 98 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टोराइजेशन का क्या क्या निकला, फैक्टोराइजेशन करके हमें निकला x प्लस 14, एक ये निकला इज इक्वल, सॉरी इधर से 0 रखा, हाँ x प्लस 14 और इधर से रखा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो x है वो तो यहां होगा माइनस 14 इधर से, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 7। बट x तो माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइड हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x हमारा 7 है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे, इधर से करेंगे हम, तो देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7। जब x हमारा 7 है तो देखो मेरे बच्चों, फिगर की तरह फिर से गौर करो, फिगर की तरह आपको इसकी तरह गौर करना, मीन्स AC हमारा, देखो AC हमारा है 6 प्लस x, तो 6 प्लस x मीन्स 6 प्लस 7 वो कितना होता है 13 निकलेगा, तो AC हमारा 13 निकला। फिर उसके बाद हमारा था AB हमारा था 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स कितना बचेगा, 8 प्लस एक्स मीन्स 8 प्लस 7 वो कितना बचेगा 8 प्लस 7, तो 15 मीन्स ये 15 निकला, ये 13। तो ये हमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल निकालने थे। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो मेरे बच्चों, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। मैं थोड़ा सा क्लोज ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रखो। स्क्रीनशॉट पहले इस पेज का लेना, तो तभी फिर आप इस पेज का लेना, ठीक है। अगर इन केस यू आर गोइंग टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, तो डू सेम इन द कमेंट सेक्शन, बट इट नीड्स थोड़ा सा प्रॉपर अटेंशन, इसको दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, फिगर क्वेश्चन समझाता हूं मैं। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या, फॉर एग्जांपल जो अपोजिट साइड्स ये एंगल इधर सबटेंड करती है, देखो OP हमारा रेडियस है, OR रेडियस, OS रेडियस, OQ रेडियस, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, इससे ज्वाइन, इससे ज्वाइन, इससे ज्वाइन। मीन्स देखो जो ये वाला साइड है ना AB, ये सबटेंड करता है ये वाला एंगल इधर, मीन्स 1+2। जो DC साइड है ये सबटेंड करता है 6+5 सेंटर में से। तो हमें प्रूव करना है 1+2 इज इक्वल टू प्लस 6+5, मीन्स दैट एंगल AOB ये साइड सबटेंड कर रहा है ये एंगल, और DOC ये साइड कर रहा है सबटेंड ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री है। सिमिलरली जो ये वाले दो साइड सबटेंड करते हैं एंगल्स इधर, इनका साइड सम भी 180 है। सी माय डियर किड्स, अगर मैं करूं पहले इन ट्रायंगल OS एंड A, मींस मैं करूं इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल लेंगे हम OAP, मींस OA एंड P, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ली। मैं बोल सकता हूं इसमें OS इज इक्वल टू OP, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OS इज इक्वल टू OP रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक। तो उसके बाद मींस OS इज इक्वल टू OP, ठीक। AS इज इक्वल टू AP, AS इज इक्वल टू AP, क्योंकि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, ठीक। उसके बाद OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OSA जो है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OAP। जब ये कॉन्ग्रेंट निकलेगी तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 8 जो था वो एंगल 1 के बराबर निकला, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमारा निकलेगा बाय CPCT, बाय CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, मींस ये इसके कॉन्ग्रेंट निकली तो 1 निकलेगा 2 के बराबर, ये सॉरी 8 निकलेगा 1 के बराबर। सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली निकालने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कामा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 कामा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हम रखेंगे। अब इन सब को ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो इधर साइड से एंगल 1 आया प्लस, ये वाला एंगल 2 आया प्लस, ये वाला एंगल 4 इधर साइड से प्लस, ये वाला एंगल 6, ठीक है, प्लस
फिर सारे को हमें ऐड करना है, मीन्स एंगल 1 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 7 5, देखो सारे आए। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तो नहीं आया, प्लस 3, ठीक, मीन्स एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबको ऐड करने के बाद ये तो 360 निकलेगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सर्कल, मीन्स सर्कल ये टोटल है ना, मीन्स पूरा एंगल, ये तो 360 निकलेगा, टोटल एंगल 360 निकलता है। देखो अगर मैं बोलूं इधर 1 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 8, तो इस 1 और इस 8 के बदले में मैं दोनों के बदले में लिखता हूं ट्वाइस एंगल 1, 2 बार एंगल 1 है, प्लस अब 2 किसके बराबर है, 2 तो 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 2 और 3 के बदले में मैं लिख सकता हूं ट्वाइस एंगल 3, सॉरी ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 2 इसके और इसके बदले में, ठीक। फिर उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 बराबर है एक दूसरे के, तो मैं इन दोनों के बदले में लिखूं ट्वाइस एंगल 5, फिर प्लस एंगल 6 और एंगल 7 बराबर है एक दूसरे के, तो उनके बदले में ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। तो सबके 2 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये 2 इसका डिवाइड होगा तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना, 360 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 180 बचेगा, ठीक। बट एंगल 1 और एंगल 2 देखो ये बनेगा ए ओ और बी, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 के बदले में एंगल ए ओ बी, प्लस एंगल 5 और एंगल 6 के बदले में एंगल 5 और एंगल 6 के बदले में एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मीन्स जो हमारे अपोजिट साइड्स कार्डिलेटरल के थे उन्होंने सबटेंड किए, उनके एंगल्स सप्लीमेंट्री थे 180, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली जो ये दो एंगल्स होंगे, मीन्स एंगल बी ओ एंड सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ एंड ए प्लस एंगल ए ओ आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच मीन्स दैट अपोजिट साइड्स ने सप्लीमेंट्री एंगल्स सेंटर पे सबटेंड कर दिए। होप यू अंडरस्टूड दिस। विद दिस वी कंप्लीटेड चैप्टर ऑफ सर्कल्स, एंड इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, उधर से मैं प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। विश यू अ गुड डे, लव यू ऑल, थैंक यू।